हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है और हमको अपना आंसर को जस्टिफाई करना है, बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है। बस क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग करनी है। जो भी वैल्यू आपने अब तक पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल आपने बनाया था उसके अंदर जो वैल्यू आपने पढ़ी है उनमें से कोई भी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, अपना आंसर निकालो। अगर वो सही आता है दोनों जगह पे, मतलब कि LHS इज इक्वल्स टू RHS इक्वल आता है, मतलब कि वो ट्रू है। और अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं आता है, मतलब कि वो फॉल्स है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस ऐसी वैल्यू मत ले लेना। सपोज आपने बोला कि मैंने A को मान लिया 30 और B को आपने मान लिया 45। ठीक है, वैसे ये भी गलत नहीं है, लेकिन सपोज आपने मान लिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर A की जगह पे 30 पुट कर देंगे और B की जगह पे 45 पुट कर देंगे। और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ये निकल के आ जाएगा आपके पास साइन 75। और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के अंदर हमने 75 की वैल्यू अब तक कहीं पे पढ़ी ही नहीं है, तो इसलिए हमको इस तरह की वैल्यू नहीं माननी है। हमको वो वैल्यू माननी है जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास वो वाले टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल वैल्यू मानता। सपोज मैं मानता कि A को मानता मैं 0 और B को मानता मैं 30। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा साइन A को मैंने माना है 0 और B को माना है मैंने 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स में आ जाएगा मेरे पास साइन A कितना है 0 और B कितना है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जब इसको मैं ऐड करूँगा तो ये निकल के आ जाएगा साइन 30 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स में साइन 0 प्लस साइन 30। अब यहाँ पर हमको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 0 की वैल्यू होती है मेरे पास 0 और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होगी मेरे पास 1/2। आप कहेंगे भाई यहाँ पर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है, मतलब कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। आप कहेंगे ये तो ट्रू है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि अगले ही केस में मैं इसको आपको गलत प्रूफ करके दिखा दूंगा। चलिए अब देखते हैं अगला केस क्या है। तो अगला केस है मेरे पास, पहले क्वेश्चन लिखा था मेरे पास साइन A प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन B, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगली वैल्यू को मैं मान रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैंने A को माना था 0 और B को माना था मैंने 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ इस बार A को 30 मान रहा हूँ और B को मान रहा हूँ मैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये साइन A कितना है, मेरे पास A है 30 और B है मेरे पास 60। यहाँ पर आ जाएगा साइन A 30 है और B कितना है साइन 60। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, ये निकल के आ जाएगा साइन 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90 इक्वल्स में आ जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1 और साइन 30 कितना होता है, वो होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है, वो होता है √3/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा मेरे पास √3 + 1/2 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा है, मतलब कि ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू √3 + 1। क्या ये आपस में बराबर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, मतलब आप कहेंगे यहाँ पे कि जो मेरा LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फॉल्स। आपने पहला केस देखा था, पहले केस के अंदर आपने निकाला कि ये ट्रू था और दूसरे केस के अंदर आपने निकाला कि ये मेरा फॉल्स है। तो बच्चों ऐसा होता है कि अगर एक बार भी गलत चीज़ आ जाएगी निकल के तो हम गलत ही मानते हैं। ठीक है, सपोज आपने क्या करा, 100 कोविड के पेशेंट थे, आपने 100 कोविड के पेशेंट को वैक्सीन लगाई। 99 लोगों के अंदर कोई अंतर नहीं आया, कोई मतलब कोई भी उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन जैसे ही आपने 100वें पेशेंट के अंदर कोविड की वैक्सीन लगाई, उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, वैक्सीन को वहीं पर ही सीज कर देंगे और बाद में वो वैक्सीन किसी को लगाई नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे एक आदमी की डेथ हो गई। तो वही बात यहाँ पर लगेगी कि जहाँ तक ट्रू आ रहा है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही फॉल्स आ जाएगा ना, वहीं पे हम रुक जाएंगे और हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। समझ में आपको मेरे ख्याल से आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखें, समझ में आपको आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।